नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 प्रारंभ हो चुका है और जो नवीन सत्र है वो 1 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हुआ, जिसमें आपने भी देखा होगा कि प्रत्येक नवीन सत्र में हमें कुछ ऑनलाइन जो कार्य हैं वो करने होते हैं। जैसे ऑनलाइन कार्यों की हम बात करें तो शिक्षा पोर्टल पर छात्रों की मैपिंग करना, क्लास अपडेट करना, प्रोफाइल अपडेट करना, वो सभी कुछ कार्य हमें शिक्षा पोर्टल के माध्यम से करना होता है। इसी तरह से यूडाइस प्लस पोर्टल पर भी हमें छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करना होता है। इसके अतिरिक्त स्कूल की प्रोफाइल अपडेट करना होता है, टीचर प्रोफाइल अपडेट करना होता है। तो नए सत्र में हमें काफ़ी सारे ऐसे कार्य हैं जो ऑनलाइन करने होते हैं। आज हम बात करेंगे शिक्षा पोर्टल की कि शिक्षा पोर्टल पर छात्रों की जो मैपिंग है या फिर क्लास अपडेट है वो किस तरह से करना है और कौन कौन सी सावधानी हमें रखना है। जैसे हम क्लास अपडेट की बात करें तो शिक्षा पोर्टल पर नवीन सत्र 2024-25 की जो ऑप्शन है वो ओपन कर दिए गए हैं। अब आप छात्रों की जो क्लास है इसे अपडेट कर सकते हैं, साथ ही छात्रों की मैपिंग भी कर सकते हैं। क्लास अपडेट करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है, सावधानी रखना है कि जिन छात्रों का परीक्षा परिणाम अभी नहीं आया है उनकी क्लास अपडेट ना करें, क्योंकि एक बार यदि आपने क्लास अपडेट कर दिया तो छात्र जो है नवीन सत्र में अगली कक्षा में आ जाता है। और सपोज़ यदि छात्र फेल हुआ तब ऐसी स्थिति में हमें छात्र की जो कक्षा है फिर से सुधार करवाना पड़ता है और इसके लिए हम अनायास ही परेशान होते हैं। दूसरी जो बात, जैसे क्लास अपडेट कैसे करना है, मैपिंग कैसे करना है, वो सभी कुछ आपको पता है, लेकिन आपने देखा होगा क्योंकि मैक्सिमम जो शिक्षक है वो मोबाइल के माध्यम से या फिर टैब के माध्यम से उक्त सारे कार्य करते हैं शिक्षा पोर्टल के। अब यदि आपने मोबाइल में शिक्षा पोर्टल ओपन किया है और उक्त कार्यों को कर रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि जब हम ऑप्शनों पर क्लिक करते हैं तो ऑप्शन केवल ब्लिंक होते हैं और हट जाते हैं। हम बार बार क्लिक करते हैं, ऑप्शन हट जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें समस्या होती है क्योंकि ऑप्शन जो है वो ओपन ही नहीं हो पाते। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि यदि आप मोबाइल से करना चाह रहे हैं उक्त सभी कार्य तो कैसे करें, क्योंकि इसके लिए पूर्व में भी हमने एक लिंक की PDF शेयर किया था, जिसमें आपको सबसे पहले तो करना क्या था कि शिक्षा पोर्टल पर लॉगिन हो जाना था अपने मोबाइल में। अब जब आप लॉगिन हो गए तो आपको ब्राउज़र को मिनिमाइज़ कर देना था और लिंक को ओपन करना था। जैसे आप PDF ओपन करेंगे तो इसमें काफ़ी सारी लिंक्स आपको दिखाई देगी। अब जो भी कार्य आप करना चाह रहे हैं, जैसे आपको क्लास अपडेट करना है तो क्लास अपडेट की जो लिंक है PDF में, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो संबंधित जो पेज है शिक्षा पोर्टल में आपके मोबाइल में सीधे ओपन हो जाएगा। अब आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें एंट्री करें और अपनी जो जानकारी है वो दर्ज करके इसमें आगे प्रोसेस कर लें। और यदि आप कंप्यूटर में शिक्षा पोर्टल के कार्य करना चाह रहे हैं तो शिक्षा पोर्टल ओपन करें और अपने यूज़र नेम पासवर्ड से इसमें लॉगिन हो जाएं। जब हम लॉगिन होंगे तो एक नया पेज हमारे सामने आ जाएगा जहां काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अब ऑप्शनों के आधार पर आपको इसमें कार्य करना है। जैसे आपको मैपिंग या फिर क्लास अपडेट करना है तो इसके लिए एडमिशन मैनेजमेंट का ऑप्शन दिया गया है। प्रोफाइल अपडेट करना है तो स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट का ऑप्शन दिया गया है। तो जो भी आपको कार्य करना है वो ऑप्शन आपको ओपन करना होगा। जैसे हमें मैपिंग या फिर क्लास अपडेट करना है तो हम एडमिशन मैनेजमेंट पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। जैसे हम ओपन करेंगे तो एक नया पेज हमारे सामने आ जाएगा जहां आप देखेंगे कि प्रवेश प्रबंधन प्रणाली लिखा हुआ है। अब इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है एडमिशन मैनेजमेंट, इस पर कर्सर ले जाने पर आप देखेंगे कि दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला जो ऑप्शन है न्यू एडमिशन फॉर्मेट 1B, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट छात्र को मैप कर सकते हैं। कक्षा 1 में, कक्षा 6 में, कक्षा 9 में या बीच की किसी कक्षा में छात्र एडमिट हुआ है तो इस ऑप्शन से आप उसकी मैपिंग कर सकते हैं। और क्लास अपडेट करना है अर्थात छात्र को प्रमोट करना है, कक्षा उन्नति करना है, तो जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है 1.2 प्रमोट स्टूडेंट टू हायर क्लास फॉर्मेट 1A, इस ऑप्शन को आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो एक नया पेज आ जाएगा जहां पर आपको एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना है और जो अन्य जानकारियां हैं वो फिल करना होगा। जैसे आप एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करेंगे और छात्र की जो प्रीवियस क्लास है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में 100 स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो संबंधित कक्षा के जितने छात्र हैं वो नीचे प्रदर्शित होने लगेंगे। अब पास, फेल और NA के 3 ऑप्शन आते हैं जो आपको सुविधा अनुसार इसमें सेलेक्ट करना है और लास्ट में रजिस्टर स्टूडेंट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करके छात्र को रजिस्टर कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो छात्र जो है वो अगली कक्षा में प्रमोट हो जाएगा यदि आपने पास का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, और यदि फेल का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो छात्र जो है उसी कक्षा में रहेगा। तो इस प्रकार हम कंप्यूटर से इस कार्य को कर सकते हैं। और मोबाइल से करना हो तो आपको PDF की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको PDF डाउनलोड करना है जिसमें शिक्षा पोर्टल की लगभग सभी लिंक्स प्राप्त हो जाएगी। इस पर क्लिक करके आप सीधे मोबाइल पर भी इन सभी कार्यों को कर सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में।
अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।